गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द समीर पटेल पब्लिक स्कूल। जैसा कि तुम सब जानते हो कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी टाइम से स्टार्ट हैं और तुम्हारे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट भी हो गए हैं। सो ये तुम्हारी न्यू एक्सरसाइज है 2.4। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब इसमें तुम देखो, तुम्हारी कुछ चीज़ें तुमने मल्टीप्लाइड सीख लिया कि दो मतलब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाइड कैसे करते हैं। जैसे कि तुम्हारा लिखा था 3/2 इंटू 4/2, तो इसको आप मल्टीप्लाइड कैसे करते थे? ऊपर का ऊपर कर देते थे 4 3 12 और नीचे का नीचे कर देते थे 4। आप ऐसे मल्टीप्लाइड करते थे। लेकिन अब यहाँ पे फ्रैक्शन का तुमको डिवाइड सॉल्व करना है, यानी कि फ्रैक्शन के जो भाग होते हैं, डिवाइड्स होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हो आप। तो अभी आप देखो, ये 12 है, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा। चलो मान लिया 1 है। अब तुम देखो, इसके भाग को सॉल्व करना, भाग को अपन कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शन में भाग सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन मैंने कहा फ्रैक्शन में भाग नहीं होते, लेकिन क्या वो दूसरे तरीके से सॉल्व होते हैं? हाँ, जैसे कि तुम देखो लिखा है 12 डिवाइड बाई 3/4, ये लिखा है। अब तुम देखो, सबसे पहले अब तुमको कहा मैंने कि भाग नहीं होता है, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो? गुणे। अब गुणा में बदलने के लिए, मल्टीप्लाइड में बदलने के लिए तुम्हारा क्या काम है? 12 एज इट इज आप लिख दो, भाग को आप किस में बदल दो? मल्टीप्लाइड में। बदल गया, भाग को हमने मल्टीप्लाइड में बदल दिया। अब मैं ऐसे तो नहीं बदल सकता कि मैं बीच में क्रॉस लगा दूं और उसी को ऐसे लिख दूं, नहीं। भाग को जब आप मल्टीप्लाइड में बदलते हो तो ये संख्या आपस में क्या हो जाती है? पलट जाती है। ये आप देखो 3/4 है, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। क्या? 4/3। समझ गए? अब अपन उसी तरह कर लेंगे। 12 का 4 में गुणा कर दो 48, और 3 का 1 में गुणा कर दो तो 3। समझ गए? अब 3 का 48 में भाग कर दो। देखो 3 का 48 में भाग करो, 3 1 जा 3, तो एक बार में जाएगा, कितना बचा? 1 बचा। और 1 और 8 में 3 की टेबल पढ़ो, 18 से अधिक ना हो, 1 8 बचा, तो 3 6 जा 18। आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 16। समझ गए भाग कैसे सॉल्व करते हैं? भाग को सॉल्व करने के लिए पहले मल्टीप्लाइड में बदलो, बदलने के लिए इसको आपस में पलट दो, और पलटने के बाद उसको आपस में मल्टीप्लाइड कर लो। जैसे कि तुम्हारा अब ये देखा क्या दे रखा है, 3 का भाग देना है 2 सही 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले अपन किसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में बदलोगे। जैसे तुम्हारा देखो 3 भागे 2 सही 1/3 दे रखा है, इसको आप फ्रैक्शन में बदल लो। 3 भागे, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 3 के 2 में मल्टीप्लाइड करो, कितना आएगा? 6, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दोगे तो 7/3, 7/3 आ जाएगा। कैसे किया? 3 का 2 में मल्टीप्लाइड किया, मल्टीप्लाइड करने पे जो आया उसको जोड़ दिया। 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3 आ गया। अब देखो, भाग तो तुम सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसको किस में बदलोगे? पहले इंटू में बदल दो। 3 भाग को इंटू में बदल दिया। अब भाग को इंटू में बदलने के बाद क्या करोगे? आपस में पलट दोगे, तो 3/7। 3 का 3 में मल्टीप्लाइड करोगे तो 9, और 7 का 1 में करोगे तो 7। ये तुम्हारा क्या आ गया? आंसर। ये जैसे किया हुआ है तुम्हारा, ठीक? समझ गए? ओके, चलो अब तुम नेक्स्ट देखो। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्या इसका मतलब है कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि जो फ्रैक्शन है, कुछ ये जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनका क्या लिखना है तुमको? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है उल्टा। जैसे कि लिखा 3/7, तो 3/7 का रेसिप्रोकल 7/3। लिखा है 1/11, 1/11 का रेसिप्रोकल 11/1। ठीक, तो समझ गए रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? ओके, अब तुम देखो फाइंड, क्या फाइंड करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं मैंने अभी तुमको बताया, 7/3 डिवाइड बाई 2। तो लिखा है 7/3 डिवाइड बाई 2। अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, भाग तो तुम सॉल्व कर नहीं सकते। अगर तुम भाग को सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या बदल दोगे? मल्टीप्लाइड में। भाग के जो इस साइड होगा उसको आप मल्टीप्लाइड में बदल दो। 2/1 है, इसको आपस में मल्टीप्लाइड में बदलोगे तो क्या हो गया? यहाँ पे मल्टीप्लाइड लग जाएगा, 2/1 का 1/2। समझ गए? अब 7 का 1 में किया तो 7, और 3 का 2 में किया तो 6। ये तुम्हारा आ गया आंसर। समझ गए? चलो, वेरी गुड। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्या ये कि 4 सही 3/7 डिवाइड बाई 7। इसका मतलब क्या है कि पहले आप इसको फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन में बदलने के बाद भाग कर दो। देखो 7 का 4 में किया तो कितना है? 7 4 से 28,
7 चौक 28, 28 में 3 जोड़ दिया तो 31, 31 बटे 7, 7 चौक 28 3 31, और नीचे जो है उसी को हमने लिख दिया 7, फ्रैक्शन में बदल गया। चलो डिवाइड में 7 अपने आप लिखा हुआ है। अब 31/7 है, भाग को हमने क्रॉस में बदला, 7 को पलट दिया, 1/7 हो गया। चलो अब 31 को 1 में मल्टीप्लाइड करोगे तो 31 आएगा, 7 का 7 में करोगे तो 49 आ जाएगा, 7 7 जा 49, ये तुम्हारा आंसर। समझ गए? चलो अब तुम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करना है 2/5 डिवाइड बाई 1/2। इसी को फाइंड करना है तो क्या करोगे, 2/5 एज इट इज लिख दोगे, भाग को क्रॉस में बदला और इसको आपस में पलट दिया, 1/2 को 2/1 कर दिया। अब 2 का 2 में कर दिया 4, अब 5 का 1 में कर दिया तो 5, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, इसी का जस्ट अगला देखो क्या लिखा है, 3 सही 1/5 डिवाइड बाई 1 सही 2/3। ठीक, अब तुम देखो क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए, 5 का 3 गुणा करोगे, 5 3 15 दोनों दे रखा। चलो इसको मैं करके बताता हूँ, 3 सही 1/5 डिवाइड बाई 1 सही 2/3, ये तुम्हारा दे रखा है। चलो इसको क्या करोगे, सबसे पहले तुम फ्रैक्शन में बदलोगे। चलो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करोगे कि 5 का 3 में मल्टीप्लाइड करोगे, 5 का 3 में किया तो 5 3 15, 15 1 16, 16/5 डिवाइड किस में बदल गया, क्रॉस में। अब 3 का 1 में किया तो 3 1 3, 3 2 5, 5/3, सॉरी क्रॉस में नहीं बदला, अभी भाग में ही है, इसको क्रॉस में मत बदलना। ठीक, अभी तो हमने सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदला है। समझ गए? चलो अब तुम फ्रैक्शन में बदल दिए तो अब इसको तुम किस में बदल दोगे, भाग को क्रॉस में, 16/5। जब भाग को क्रॉस में बदलोगे तो ये आपस में पलट जाएगा, 3/5। अब देखो मल्टीप्लाइड कर दो, 16 का 3 में किया तो 48, 5 का 5 में किया तो 25, ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलो ये देखो मैंने किया हुआ है। ठीक, कर लोगे? चलो अगर कर लोगे तो यहां से तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसी के साथ तुम्हारी 2.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट। चलो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।